चलो बच्चों, अब हम लोग जो है बचे हुए क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं एससी वर्मा जी का। ठीक है, पहले जो है 10 क्वेश्चन का वीडियो जो है डल चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वापस जाके उसको देख ले। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें हम फिर से वापस जो है 10 क्वेश्चन क्या करेंगे, एससी वर्मा जी का सॉल्व करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का जो है पहला क्वेश्चन, और बुक का जो है 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी जो है क्वेश्चन जो है ग्राफ से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो अरे 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 चलो, तो ग्राफ से ही रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें चलते हैं देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास ये जो ग्राफ दिया है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, और फाइंड द टाइम सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग पीरियड 0 टू t। अच्छा, यहाँ पे 0 टू t है, ये t इज 0। अच्छा, मतलब हमसे ये पूछा गया है, मतलब बताया गया है कि हमारे पास ये पूरे जो है मतलब t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 0 से लेके टाइम इज इक्वल टू t तक हम जा रहे हैं। तो पूरे ड्यूरेशन में हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0 में नहीं। अच्छा, तो अब सोचते हैं, ये पोजीशन वर्सेस टाइम दिया है। अच्छा, पोजीशन वर्सेस टाइम है, पोजीशन वर्सेस टाइम का जो हमें स्लोप वेलोसिटी बताती है, तो वेलोसिटी तो निकालना नहीं है हमें, एवरेज। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी ही निकालनी है, सॉरी सॉरी। ठीक है, एवरेज क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम, और टाइम हमारा टोटल टाइम, टोटल टाइम। अच्छा सर, ठीक है। अब हमको ये बोला है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, हमारी 0 है, ये 0 है। ठीक है, अच्छा, और कितने टाइम में, 0 टू t टाइम में। तो हमारे पास ये देखो, ये टोटल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये टोटल टाइम, टोटल टाइम। अच्छा, अब ये इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ है ही। ठीक है, अब ये वैल्यू वैल्यू 0 तभी हो गई जब हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। अच्छा, अब दिमाग लगाओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट तभी 0 हो सकता है जब पार्टिकल या तो चले ही नहीं, या तो चले फिर वापस आ जाए। तो स्टार्ट कहां से कर रहा है सर, 20 मीटर पर सेकंड से। अच्छा सर, हाँ ये तो दिख रहा है, स्टार्टिंग जो पॉइंट है 20 मीटर पर सेकंड से है। इसका मतलब पार्टिकल जो है 20 मीटर पर सेकंड पे फिर वापस आ जाए। तो यानी वापस आने का मतलब देखो, ऐसे ये देखो ग्राफ चल रहा है, ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अब पार्टिकल जो है यहाँ मतलब जो फिर वापस यही आ जाए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो है क्या आ जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो है 0 आ जाएगा। ये कितने टाइम में हो रहा है, अच्छा ये टाइम में देख लिया जाए। अच्छा, टाइम जो है ये देखो 10 और 11 है। ठीक है, तो अब देखो 10 के बाद 11 आ जाएगा, यहाँ पे ये 12 आ जाएगा, 13 14 ऐसे मतलब ये आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये 11 ये 12, ठीक है, 11 और जो है 12 13 के बीच में मेरा ये टाइम आ रहा है। तो ये टाइम जो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा है कि कितने टाइम में ये प्रोसेस हो रहा है कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए। एवरेज वेलोसिटी तभी 0 होगा जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या सेम। तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे, तो फाइनल पोजीशन भी कहाँ होना चाहिए, यहीं पे होना चाहिए। तो यहाँ होने के लिए देखो ये ग्राफ पे टच यहाँ पे हो रहा है, तो जब ये ग्राफ यहाँ पे टच हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास टाइम यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा बारीकी से बनाओगे तो 11 12 13 ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, तो टाइम या तो हमारे पास, टाइम या तो हमारे पास 12 आएगा या 13, ये इन्हीं के बीच में। ठीक है, अरे बात समझ। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये भी क्वेश्चन किससे है, ग्राफ से ही है। चलो आओ देखते हैं क्या लिखा है। लिखा क्या है कि द पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल अलोंग द सॉलिड कर्व। अच्छा, ये मतलब सॉलिड कर्व पे मतलब ऐसा दिखाया गया है जैसे पार्टिकल ट्रेवल किया गया। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली पोजीशन ऑफ बी ऑफ द, अच्छा यहाँ पे ये पॉइंट ए है, नहीं दिख रहा है, मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन में। यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे ए है। ओके, हरी बात समझ। तो मेरे पास ये पॉइंट ए है, ठीक है। अब मेरे को ऐसा पॉइंट बी ढूंढना है। ठीक है, कैसा ढूंढना है कि सच दैट द एवरेज वेलोसिटी, सच दैट ऐसे ढूंढना है कि जो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी, अच्छा वो ए और बी के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी इज डेट सेम डायरेक्शन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। चलो आओ हम बारी बारी से हम पॉइंट चूज करते हैं। सपोज करते हैं ये पॉइंट मैंने चूज कर लिया यहाँ पे बी, बी, ठीक है, पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है बी, मतलब ब्लैक कलर लूंगी क्या मैं अभी, हाँ मैंने ये पॉइंट सपोज किया, मैंने लिया क्या है बी, यहाँ पे लिया है। चलो भाई, अब एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होता क्या है, सपोज एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताओगे सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे किधर से किधर हो रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट यहाँ बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट बोलोगे सर ये देखो डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ये है, ये डिस्प्लेसमेंट है, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आएगी। और इंस्टेंटेनियस क्या था, क्या इंस्टेंटेनियस का मतलब उस पॉइंट पे स्लोप। तो इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करेंगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये पीली वाली लाइन की डायरेक्शन, ये एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे तो बराबर नहीं हो रहा है, यानी जो हमारा बी पॉइंट होगा यहाँ पे तो नहीं हो सकता पक्का। सिमिलरली यहाँ पे अगर पॉइंट अगर ले, अगर सपोज करिए पॉइंट में कहां पे लूं, यहाँ पे लूं। ठीक है, तो फिर से ये देखो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन
इधर हो जाएगी। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसकी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ हो जाएगा, तो अभी भी इन दोनों का डायरेक्शन क्या आ गया, अलग अलग। ठीक है, अब ऐसा देखो मैंने यहाँ पॉइंट लिया है सपोज, ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट पे मैं इस जगह पे मैंने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी की देखो डायरेक्शन इधर ही है, ठीक है, और उस पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उस पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पे भी इस पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों के डायरेक्शन इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी, सेम। तो देख लिया भाई सब, इस सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शन इस पॉइंट पे और उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हमारा बी पॉइंट यहीं पे लोकेट करेगा। अच्छा ये बी पॉइंट जब ये लोकेट कर रहा है तो इसकी टाइम देखो किधर आ रहा है, कितना आ रहा है सब, ठीक है, तो जो टाइम वही पूछा है मेरे ख्याल से, फाइंड द पोजीशन पूछा है, ठीक है, तो उसके देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन देखो ये कुछ ये आ रहा है। अच्छा ये मतलब ये 2 है ये 4 है, तो मतलब ये कुछ ये 3 के समथिंग आ रहा है, और यहाँ 4 है ये क्या है 6 है, तो यहाँ पे टाइम कितना आ रहा है, मतलब x मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब इस कंडीशन में x, इस कंडीशन में x की वैल्यू जो है टाइम की वैल्यू देखो, ये थोड़ा सा ये x है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ, ये ग्राफ में थोड़ा सा ये x एक्सिस है, ये टाइम है, ठीक है, तो मेरे पास जो टाइम की जो वैल्यू मिली है, कितनी मिली है टाइम की वैल्यू, देखो यहाँ पे 4 और 5 6 के बीच में आ रहा है तो 5, और यहाँ 2 और 3 के बीच मिल रहा है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है 3 मीटर। तो ये ऐसा सिचुएशन होगा, ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, इट एक्सेलरेशन एट द रेट ऑफ मतलब एट द रेट ऑफ, अच्छा ये पॉइंट होगा 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 55 द डिस्टेंस। अच्छा ये देखो ये यहाँ पे यूनिट थोड़ा सा गड़बड़ मैंने प्रिंट कर लिया है, ठीक है, लिखा है कि एन मतलब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है ऐसी वर्मा का, अगर कहीं गड़बड़ होगा तो कंसेप्ट में बता रहा हूँ करने का, आप जो है वैल्यू इधर उधर होगी तो आप उसको क्या कर लीजिएगा, बुक से देख के मतलब उसको सही सोल्यूशन कर लीजिएगा। लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी दिया है कितनी दिया है 4 मीटर पर सेकंड इज एक्सेलरेटेड। अच्छा इसको एक्सेलरेट किया जा रहा है कितने रेट से, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कितने टाइम के लिए, टाइम कितना दिया है 50 सेकंड के लिए, ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस पीरियड, ठीक है, तो इतने टाइम में कितना हमारा ये डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो कुछ नहीं हमारे पास जो फॉर्मूला होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिया है भाई, क्वेश्चन में मेंशन है 4, टाइम कितना दिया है 50, ठीक है, प्लस का हाफ, एक्सेलरेट कर रहा है तो एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो यहाँ हो जाएगा 1.2 और यहाँ पे लिखेंगे टाइम कितना दिया है 50 का होल स्क्वायर। अब इसको तुम क्या कर लोगे, सॉल्व कर दोगे तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन नहीं करने वाला, हिंट में दे दिया, आपको काम है करना कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लिखा है कि a person traveling at a 43.2 km per hour, ठीक है, कोई पार्ट मतलब जो है पर्सन है वो कितने से दौड़ रहा है भाई, कितने से चल रहा है 43.2 किलोमीटर पर आवर, ओके, अप्लाई ब्रेक, अच्छा उन्होंने ब्रेक अप्लाई किया, गिव अ रिटार्डेशन, अच्छा हमारे पास ये वेलोसिटी है इनिशियल और रिटार्डेशन हो रहा है भाई कितने का, रिटार्डेशन मतलब यहाँ पे सिंबल लगा ले माइनस का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, अच्छा कितना जो है डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा रुकने से मतलब पहले, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है हमारी 0 हो रही है, ठीक है, तो डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, तो भाई डिस्टेंस हमें निकालना है, मेरे को ये दिया है, ठीक है, तो मेरे पास ये फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस का 2a s, फाइनल वेलोसिटी सिचुएशन का क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा देखो ये ध्यान से यहाँ पे मेरे को दिया है 43.2 किलोमीटर पर आवर है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे 43.2 ये है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ ये u की वैल्यू मेरे को गिवन है, ठीक है, माइनस का 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है भाई साहब 6, डिस्प्लेसमेंट यही पूछा है कि मतलब जो है कितना डिस्टेंस उसको मतलब कवर करना पड़ेगा उसको मतलब रोकने में भी, तो यहाँ से भाई यहाँ से देखो u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 ये मेरे पास आ जाएगा क्या डिस्प्लेसमेंट, अब u की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करके आएंगे, करने वाला मैंने, ठीक है, कंसेप्ट समझा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसके बारे में देखते हैं, लिखा है कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, अच्छा ये थोड़ा सा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, कोई ट्रेन है वो स्टार्ट कर रहा है किससे, रेस्ट से, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से उसको क्या किया जा रहा है, एक्सेलरेट किया जा रहा है, कितने टाइम के लिए, हाफ मिनट के लिए, ओके, एंड ब्रेक आर देन अप्लाइड, उसके बाद ट्रेन की जो है हमको क्या करना है, ब्रेक अप्लाई करना है, एंड ट्रेन कम टू रेस्ट, अच्छा रुक जा रहा है, कितने मिनट में रुक रहा है, ठीक है 1 मिनट में रुक रहा है, तो आओ इसको हम पहले तो देखो फिजिक्स में कुछ करना नहीं होता है, जो जो बातें बोला गया उस बातों को हम लोग क्या कर ले, पहले हम उसको डायग्राम से बना लेते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है सोचने में कि अब हमको इसमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे क्या लगाना है, बात समझ आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ट्रेन को बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रेन की जो है हमें साइज के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, तो पूरे फिजिक्स में हम लोग पॉइंट मान के ही सॉल्व करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी बॉडी, ठीक है, चाहे ट्रेन ले लो चाहे पहाड़ ले लो कुछ भी ले लो, जब तक कुछ मेंशन ना किया जाए उसकी लेंथ ब्रेथ की, तो हम लोग जो है क्या मान के चलेंगे, ठीक है, और 99% मतलब क्वेश्चन में हम लोग जो है क्या मान के चलेंगे, पॉइंट मास ही मान के चला जाएगा।
जब उसको पूरी अगर डिस्क्रीट बॉडी मानोगे तो अलग टॉपिक अलग चैप्टर पढ़ा जाएगा, रोटेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे पास ये ट्रेन है, देखो देखो मैंने ट्रेन को देखो पॉइंट मान लिया। अब वो ट्रेन स्टार्ट कर रहा है भाई कहां से, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई इसकी 0। देखो मैं कैसे कर रहा हूं वैसे आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। और कितने भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन से दौड़ रहा है भाई साहब, कितनी दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अच्छा कोई बात नहीं, अब कितने टाइम तक, टाइम बताते चलो। टाइम दिया है कितना, अच्छा दिया है हाफ मिनट, दिया है हाफ मिनट यानी 30 सेकंड। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो भाई सपोज करते हैं यहाँ से चलते 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 ये ट्रेन जो है यहाँ पहुंच गई कितने सेकंड में, आधे मतलब जो 30 सेकंड में, ओके। उसके बाद ब्रेक लगाना शुरू कर देगा, तो जब यहाँ पहुंचेगा तो अभी उसकी वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, अप्लाई करते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। अब किस यहाँ से यहाँ लगाना शुरू कर रहा हूँ इक्वेशन मोशन, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 2, और t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 30 यानी कितना आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। देखो ये कितनी हमारे पास जो है वेलोसिटी अटेन कर लिया, ये 60 मीटर पर सेकंड। ये देखो यहाँ पे देखो 60 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर देगा, तो जब ये इसके बाद ब्रेक अप्लाई करना शुरू करेगा तो अभी इसकी जो है स्पीड 60 हुई थी, अब धीरे धीरे क्या होना शुरू कर देगा, मतलब कम होना शुरू कर देगा, और फाइनली रेस्ट में आ गया कितने मिनट में 1 मिनट। यहाँ से जो है ट्रेन जो है चल रही है कहाँ तक, ये यहाँ तक चली है भाई, यहाँ तक चलने में तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा है भाई, क्वेश्चन में मेंशन है 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। अगर इसकी पोजीशन मेंशन कर ए बी सी, तो बी से सी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, मतलब 30 सेकंड। अगर टोटल अगर जर्नी में टाइम कितना लग रहा है निकालना पूछ दिया तो मतलब 60 सेकंड इधर 30 सेकंड इधर, तो 90 सेकंड ये पूरी जो है इसकी जर्नी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं रेस्ट टू रेस्ट मोशन। मैंने आपको मतलब क्लासेस में, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में मैंने कराया अच्छा तरीके से कंसेप्ट, ठीक है। आओ अब जो पूछ रहा है उसके बारे में हम लोग आते सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन। अच्छा पूरा टोटल डिस्टेंस जो है पार्टिकल ने या ट्रेन ने कितना ट्रेवल किया, ठीक है। वो सारी बातें निकालना है, तो कुछ नहीं करना है भाई। अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो डिस्टेंस निकालने के लिए एक और ये फॉर्मूला है u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट या तो फिर s इक्वल टू u प्लस हाफ 80 निकाल दो। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी दिया 60, तो 60 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इनटू टाइम कितना लग रहा है इसमें 30, तो मेरे पास आ जाएगा। अच्छा यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, तो 30 तो 30 कितना आ जाएगा, देखो भाई सब 900 मीटर आ गया। ये ए से लेके बी तक डिस्टेंस है, अब बी से लेके सी तक हम निकाल लें, तो फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है यही फिर से लगा दें डिस्प्लेसमेंट वाला, देखो इनिशियल वेलोसिटी अब ये 60 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाय 2, टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, अब ये 60 लग रहा है, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 30 और 3 6 80, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा मतलब 80 100 आ जाएगा, तो 80 100 और 900 जोड़ दिया जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा s2 है s1, ठीक है। या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा क्योंकि गाड़ी पलटी नहीं मार रही है, तो आ जाएगा 27,000 मतलब 100 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे 2.7 किलोमीटर में ये आ जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द ट्रेन। अच्छा स्टार्ट कर रहा है 0 से, फाइनली क्या हो जा रहा है 0 पे, तो मैक्सिमम स्पीड तो यही है 60, मैक्सिमम स्पीड 60 है, दूसरे का आंसर तो इसी में ही दिख गया। और थर्ड ऑप्शन क्या पूछा है कि पोजीशन, अच्छा ये पूछा है कि द पोजीशन ऑफ अ ट्रेन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। अच्छा मैक्सिमम स्पीड इधर है, अब जब मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे है तो जब इसका स्पीड आधा हो जाए, इसका स्पीड आधा होगा तो कहीं यहाँ पे होगा, आधा होने का मतलब 30, जब ट्रेन की स्पीड कितनी थी 30 थी, तो बताना है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं, आप यहाँ से यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो भाई, ठीक है। देखो मैं यहाँ से यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से यहाँ लगाना शुरू कर रहा हूँ, तो देखो s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, लगाएंगे हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है। अच्छा टाइम तो यहाँ से यहाँ दिया ही नहीं है ना, तो ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा पाएंगे, लगा पाएंगे लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा, ये लगा दो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 दिया है, फाइनल वेलोसिटी देखो कितना दिया है 30, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 900, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्सेलरेशन तो दिया ही है क्वेश्चन में 2, और ये हो जाएगा s, अब इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो 25 आ जाएगा कट के, तो आ जाएगा 9 इंटू 25, ये डिस्प्लेस मतलब ये जो है डिस्प्लेसमेंट है, जब मैक्सिमम स्पीड की क्या हो, स्पीड आधी हो जाएगी तो ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, चल नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये बुलेट ट्रेवल विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड पेनिट्रेट a tree trunk and come to rest 0.4 मीटर, find the time taken during the rotation। अच्छा ये हमसे बोल रहा है कि मेरे पास ये कोई पेड़ है, ट्री है, देखो ये ट्री है, ठीक है। अब इसके जो है ट्रंक में, मैं ट्रंक तो नहीं बनाया, इसको यही मान लेता हूँ कि इसके जो है ये देखो यहाँ पे गोली देखो ये जा रही है, बुलेट है भाई सब, ठीक है। अब बुलेट की स्पीड अभी जो है कितनी दिया है 60 मीटर पर सेकेंड दिया है, ओके। एंड वो जो जब इसके अंदर जो जा रही है, ट्रंक के अंदर जा रहा है, तो भाई
बुलेट तो जाके यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे जाके रुक गया है, रेस्ट पे आ गया है, ठीक है। तो अब वो रेस्ट पे बोल रहा है कि यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जीरो हो रहा है, मतलब रेस्ट पे आ रहा है 0.4 मीटर चलने के बाद जो है। तो कहने का सेंस ये है कि देखो कुछ नहीं, क्वेश्चन मोशन लगाना है, u इक्वल टू दिया है 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी हमारा जीरो हो जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 0.4 मीटर का। हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है, ठीक है। तो टाइम निकालना है मेरे को, तो हम लोग अप्लाई कर देंगे क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर चलो तो डिस्प्लेसमेंट हमको कितना दिया इस क्वेश्चन में 0.4, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिया है भाई, तो लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी हमें दे दिया है कितना 60, टाइम नहीं मालूम, ये तो निकालना है, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे जो अच्छा एक्सेलरेशन भी नहीं दिया है, तो भाई निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80 करके, ठीक है। अच्छा टाइम भी नहीं दिया, ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है v प्लस u, अभी बताया हूँ, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.4 है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 60। अरे देखो यहाँ से देखो जल्दी से आ गया, पता नहीं क्या क्या लगा रहा शुरू कर दिया था, 0.8 0.4 यहाँ बताएगा 2 से डिवाइड मारोगे तो 60 हो जाएगा, तो ये डिवाइड करते हैं किससे, अरे 68 हो जाएगा, तो ये टाइम आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये सब लगाने की जरूरत ही नहीं, पता नहीं क्या लगा रहे थे, ठीक है, टाइम में आ गया सर, ठीक है। आगे बात समझ, ये भी इक्वेशन मोशन ही होता है, मैंने बताया था, मतलब 3 ही इक्वेशन मोशन ही होते हैं, और भी ये फॉर्मेट बताया था मैंने, nth वाला भी बताया था, ठीक है। अब ही एक और क्वेश्चन लिखा है कि उसी फॉर्मेट का ही क्वेश्चन है, बुलेट गोइंग विद स्पीड 350 मीटर पर सेकंड इंटर अ कंक्रीट वॉल, तेरे मेरे पास ये कंक्रीट वॉल है, बुलेट जो है बुलेट है, कितने से जा रहा है 350 मीटर पर सेकंड से ये इंटर कर रहा है बुलेट के अंदर, मतलब कंक्रीट के अंदर, एंड पेनिट्रेट, अच्छा पेनिट्रेट कितना कर रहा है भाई साहब 5 सेंटीमीटर कर रहा है, इनटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 2 कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा। कम टू रेस्ट, अच्छा ये जाके यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है 0, फाइंड द डी एक्सेलरेशन, ठीक है, आप खुद करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। u इज इक्वल टू दे दिया है कितना 350 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हमें 0 दे दिया है, और जो है डिस्प्लेसमेंट मेरे को दे दिया है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 2। अब मेरे को क्या पूछा है, एक्सेलरेशन मतलब कितने से ये डी एक्सेलरेट होगा, तो अप्लाई कर दोगे v स्क्वायर, क्योंकि टाइम तो दिया नहीं, तो टाइम वाला जो है इक्वेशन को, बिना टाइम वाला इक्वेशन मोशन यही होता है, मेरे को ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, यहां से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन करना आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ यू टेक 50 सेकंड टू रीच द स्पीड 80 किलोमीटर एंड द एवरेज वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, बहुत ये भी आसान है, इसका भी मैं हिंट देता हूं जल्दी जल्दी। चलो लिखा क्या है, ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो भाई कोई पार्टिकल है, बना लो भाई, स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, चलो भाई चला दो भाई साहब, और उसको जो मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कुछ ना कुछ ये a इक्वल टू a दिया है, कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, ठीक है। इफ टेक 50, अब उसको बोल रहा है कि उसकी जो स्पीड कितनी हो जा रही है, अच्छा इसकी स्पीड हो जा रही है 18, तो 18 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो इंटू हम कर देंगे 5/18 से, तो ये आ जाएगा इसकी जो फाइनल वेलोसिटी जो है, ये देखो 50 सेकंड में कितनी हो जा रही है 5 मीटर पर सेकंड, कितने यहाँ से कितना टाइम लग रहा है 50 सेकंड लग रहा है भाई। चलो तो पूछा है कि क्या द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी बताना है, तो एवरेज वेलोसिटी देखो स्टार्ट कहां से कर रहा है 0 से, और जो है यहाँ पे कितना हो रहा है, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी होता है u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, देखो ये 0 प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड, ये भी एक निकालने का ही तरीका है, या तो फिर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपन टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालो, इक्वेशन मोशन लगा के, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड, देखो भाई तो डिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा आपको। अच्छा देखो एवरेज स्पीड आ गया है, ठीक है, तो एवरेज स्पीड आ गया है, अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा भाई साहब, सिंपल, तो डिस्टेंस आ जाएगा 50, ये टाइम है, स्पीड कितनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब, तो हो जाएगा 125 मीटर, ये देखो फट से आ गया, फिर मैंने इक्वेशन मोशन भी लगा सकता हूँ, सिंपल सा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, चलो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, लिखा है कि ड्राइवर टेक 0.2 सेकंड टू अप्लाई अ ब्रेक आफ्टर हिज नीड टू हिट, अच्छा देखो क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म लिखा है रिएक्शन टाइम, फिर से आपको मैं बता दूं, तो किसी भी पर्सन का जैसे क्या होता है रिएक्शन टाइम जो है वेरी करता रहता है, रिएक्शन टाइम होता क्या है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, तो वो हम जब हम देखते हैं तो वो जो है वो मेरे माइंड में जाता है कि कोई आगे सामने खड़ा हुआ है, अब हम सपोज करो मैं बाइक चला रहा हूँ, तो सामने अचानक से तुम्हारे सामने कोई आ जाएगा, तो क्या होगा कि अब तुमको ब्रेक लगाने में कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम कहाँ, वो उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्शन टाइम, ये टाइम कहाँ जाता है, देखो जब हम देखा तो देखने के बाद जो मेरी आंख से देखा वो सिग्नल माइंड को जाएगा, और वो माइंड भेजेगा भाई साहब तुम्हारे हाथ को, पैर को कि ब्रेक लगाओ, गाड़ी मतलब कार चला रहा हो तो पैर को सिग्नल भेजेगा, बाइक चला रहा होगा तो किसको भेजेगा भाई साहब, वो भी ठीक है, साइकिल चला रहा होगा तो हाथ को भेजेगा भाई साहब, ठीक है, तो अब उसमें जो प्रोसेस होता है ना टाइम लगने में, ठीक है, करने में, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या है, ठीक है।
रिएक्शन टाइम बढ़ता है। तब तक ये सब सोचने में तब तक गाड़ी तो हमारी क्या है, वो कांस्टेंट स्पीड से चलते ही रहेगी, उसके बाद तो हम ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि एक्सीडेंट होने का मतलब चांसेस यही मतलब ज्यादा मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि अब देखो सफिशिएंट डिस्टेंस अगर दो बॉडी के बीच में अगर नहीं रहेगा ना, तो इसको ब्रेक अप्लाई करने में क्या होगा, कुछ टाइम लगता ही लगता है, ठीक है। अगर सफिशिएंट अमाउंट में डिस्टेंस होगा तो हम बच जाते हैं एक्सटेंड करने से या कराने से, नहीं तो हम क्या कर लिया जाएगा, वैसा रुक जाएगी गाड़ी आपस में, ठीक है। अब इसका रिएक्शन टाइम कितना दे दिया है, रिएक्शन टाइम 0.2 सेकंड, मतलब 0.2 सेकंड तक हमारी जो गाड़ी होगी या कार होगी वो कैसे चलेगा, कांस्टेंट स्पीड से। बस ये पर्सन का रिएक्शन टाइम कितना दिया है, कितना दिया है। फिर आगे क्या लिखा है कि इफ, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ इज ड्राइविंग अ कार एट स्पीड, अच्छा जो भी कार है, ये देखो ये कार है, कार की जो स्पीड कितनी दिया है 54 किलोमीटर पर आवर है, तो इसे हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो देखो 18 3 जा 54, ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड से ये कार चल रही है भाई साहब, ठीक है। चल रही है भाई, चल रहा है, चलने दो। अब देखो कार चल रही है, ठीक है। तो अब जो है किसी पर्सन को यहाँ पे देखा, देखो भाई पर्सन है यहाँ पे, पर्सन बना लो भाई, ये देखो। अब देखो ये पर्सन थोड़ा स्टाइल वाला पर्सन है, इस पर्सन को ना देखा उन्होंने भाई साहब, कार में जो जब चला रहा है उसने देखा। तो अब देखने के बाद जो है इसकी रिएक्शन टाइम कितनी है 0.2। तो अब ये देखो 0.2 सेकंड तक ये कार तो यहाँ पे पहुंचेगी अभी, क्योंकि जब यहाँ पे देखा, देखने के बाद जो है उसको ब्रेक लगाने में जो टाइम लगा कितना लगा 0.2 सेकंड, तब तक ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। अभी स्पीड कितनी है 15, तभी भी इसकी स्पीड कितनी होगी 15। अब यहाँ के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, और कम होते होते कार हमारी यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, अब पता नहीं रुकती है कि नहीं रुकेगी, वो तो बात की बात है, ठीक है। ब्रेक लगा रहा है भाई साहब, मतलब ब्रेक लगाने का मतलब रिटार्डेशन कितने से हो रहा है 6 माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सी दैट, अच्छा मेरे को डिस्टेंस बतानी है, अच्छा डिस्टेंस बतानी यानी यहाँ पे जब ब्रेक लगा देंगे तो फाइनल वेलोसिटी इस कार, देखो ये पॉइंट मैंने बना दिया, यहाँ पे कार भी बना सकते हो, चलो जब कार बना रहे हैं तो कार ही बना दो भाई। ये लो, ये कार की जो है फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे है, बिल्कुल इसके पास में ही एकदम जाके ब्रेक जो है लगी है भाई, ठीक है। ये लो थोड़ा सा स्टाइल मार दो। अच्छा इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या करनी है, 0 कर देंगे। अच्छा बताओ ये जो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड से चला है, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। ये स्पीड दिया है, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो है ब्रेक लगाने में जो समय लगता है वो 3 मीटर, तब तक वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। अब यहाँ के बाद ब्रेक लगाना शुरू किया है, फाइनल वेलोसिटी हमें 0 कर देनी है, ठीक है। तो हमें भाई क्या करना है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस का 2as ये अप्लाई करना है। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ सर। फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 15, 15 का स्क्वायर करोगे 225, ठीक है। माइनस का 2 माइनस क्यों लगा, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन कितना दिया है 6, तो ये इतना डिस्टेंस अभी आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 12 सेकेंड, ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। इतने जब ब्रेक लगाना शुरू करेगा तो इतने डिस्टेंस चलने के बाद ये रुक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया भाई साहब, ठीक है इसका, ओके। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, ओके हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, अच्छा ये इसमें थोड़ा सा ग्राफ वाला है, दिख नहीं रहा होगा, ये दिख नहीं रहा होगा, देखो ये ड्राइवर लिखा है, ये ड्राइवर एक्स है, ये है रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम पे ये सब क्वेश्चन है। रिएक्शन टाइम ये जो 0.2 सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे ये ड्राइवर है, कोई एक मैं बताऊंगा और सारा वैसे का वैसे करना होगा आपको, ठीक है। तो कोई एक हम बता दें ये करने का प्रोसीजर, और जो है आप करिएगा क्या सारा जो है, मैं ये फिर से वापस लिख रहा हूँ आपको दिखे, यहाँ पे लिखा है देखो ये कार की मॉडल है, अलग अलग मॉडल की कार है, ठीक है। अब देखो ये जो ये कार है उसकी मॉडल कितनी है, अच्छा ये जो ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो वहां से जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है कितना कर रहा है 6, ठीक है। अच्छा उस कार की स्पीड कितनी दिए हैं 54 किलोमीटर पर आवर, अच्छा 54 है तो अब इसमें हम 5/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। एक में करके दिखा रहा हूँ, ये चारों आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना होगा, ठीक है। ब्रेक डिस्टेंस, अच्छा ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब वो कितनी दूरी के बाद जो है मतलब वो रुक जाएगा, मतलब ठीक है। कहने का मतलब ये है ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब जो है इसकी स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है 0, भाई ब्रेक लगेगा तो 0 ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कितना कवर करा वो बतानी है, ठीक है। अभी भाई ये कार मेरे पास असलियत में यहाँ पे थी, यहाँ के बाद किसी पर्सन को देखेगा तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है कितने टाइम के लिए, भाई रिएक्शन टाइम कितना है 0.2, तो 0.2 और इसकी स्पीड 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा रिएक्शन टाइम है। ये यहाँ के बाद जो है डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, मतलब स्टार्ट होगा। तो हमें क्या करना है भाई, इक्वेशन मोशन यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 15, 225। अच्छा वही क्वेश्चन आ गया क्या भाई, देखो अभी इससे पहले पिछले किया था, माइनस का 2 इंटू ए कितना दिया है 6 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको इधर लेके आओगे तो 2 5 डिवाइडेड बाई ये 12 ये आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा, तो ये वाला देखो इसका आंसर ये आ जाएगा 2 5 डिवाइडेड बाई 12, ये दो ब्रेकिंग डिस्टेंस है और ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। ये वाला भी डिस्टेंस में जोड़ दोगे तो टोटल डिस्टेंस होगा। सेम कहानी है इसमें करना है, सेम कहानी इसमें करना है, सेम कहानी इसमें करना है। एक में बता दिया, चारों को आप फिलिंग द ब्लैंक्स आप कर लीजिएगा, ओके।
तो ये हमारा रहा 20 क्वेश्चन का क्या बच्चों, ये पूरी जो है मैं सोल्यूशन में दे दिया, मतलब ये पार्ट 2 है। फिर अगला जो है 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन, मतलब 10 क्वेश्चन मतलब ये जो है 10 से 20 से अगर 30 नेक्स्ट वाले वीडियो में पार्ट 3 में आएगा। ठीक है, तो बच्चों जो भी अगर आपको डाउट है, ठीक है, तो आप जो है कमेंट में लिख दिया करिए, उस डाउट को फिर से अगर मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए, समझाने के लिए। ओके, ठीक है, चलो।